जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का सीरीज और हिंदी की सीरीज में आज हमारा है मॉक टेस्ट नंबर 9। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट नंबर 9 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना और उसके बाद आज आपने देखना कि आपका स्कोर कितना बना। साथ ही साथ मैंने जो आपका कल क्वेश्चन बताया था उसका आंसर भी बताऊंगा और जो आज का क्वेश्चन आपको बताऊं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर करा करो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कल का क्वेश्चन था जी कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था आपका 7 अगस्त। अगर मैं बात करूं आपका कि जो 2020 के ओलंपिक जिनका की टाइटल था आपका 2020 और हुए थे 2021 में, तो 7 अगस्त 2021 को जी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था आपका ओलंपिक में, इसलिए मनाया जाता है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। चलेगा, आज का क्वेश्चन है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न जिसकी की शुरुआत हुई थी 1991 से लेकर 1992 के बीच का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष और कब किया गया। पूरी डेट के साथ आपने बताना है कमेंट बॉक्स पे। और आपको बताइए कि आज हमारा क्या है, आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 9 की। पहला क्वेश्चन है जी, बोलते कि मुझसे चला नहीं जाता वाक्य का भेद है। ऑप्शन ए दिया है कृतवाच्य, ऑप्शन बी दिया है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी दिया है भाववाच्य, ऑप्शन डी दिया है करणवाच्य। तो यहाँ पे जी कृतवाच्य और कर्मवाच्य की अप्रधानता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। बोलते कि मेरा भाई होशियार है, उद्देश्य छाटिए। ऑप्शन ए दिया है मेरा भाई, ऑप्शन बी दिया है भाई, ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन डी दिया है होशियार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेरा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं जी आपका अघोष वन छाटिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अघोष वन छाटिए, ऑप्शन ए दिया है आपके पास भ, ऑप्शन बी दिया आपके पास था, ऑप्शन सी दिया आपके पास ला, ऑप्शन डी दिया आपके पास जा। तो पहली चीज तो जी आपको पता होनी चाहिए कि अघोष वर्ण होते कौन से हैं। जैसे मैं बात करूं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है उन्हें बोलते हैं आपके अघोष वर्ण। इसमें जो आपके जो 5 वर्ग होते हैं उसके पहला वर्ग और दूसरा वर्ण, 5 वर्ग के जो आपके 5 वर्ग होते हैं उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण इसमें शामिल होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ऊष्म व्यंजन का श, पेट कटा श, स, इसमें हा को शामिल नहीं किया जाता। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपका, तो मैंने बोला कि पहला और दूसरा वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि इसमें त था तो पहला और दूसरा आगे था। नेक्स्ट जी आपका बोलते कि नासिकीय व्यंजन है। ऑप्शन ए दिया है झ, ऑप्शन बी दिया है घ, ऑप्शन सी दिया है ग, ऑप्शन डी दिया है ह। तो नासिकीय व्यंजन होता है जी प्रत्येक वर्ग का जो आपका अंतिम वर्ण होता है, वर्ग का अंतिम वर्ण होता है उसे नासिकीय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दिया है मेज, ऑप्शन बी दिया है हिमालय, ऑप्शन सी दिया है बुढ़ापा, ऑप्शन डी दिया है आदमी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जी वो संज्ञा होती है जिसमें कि विशेष स्थान, विशेष प्राणी आदि का बोध कराया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका मेज, तो मेज कोई विशेष नहीं है। हिमालय, बुढ़ापा, आदमी, तो यहाँ जी मैं बात करूं तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमालय। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जी, बोलते कि दूध
द्वित्व व्यंजन है, तो आपने बताना कि द्वित्व व्यंजन कौन से है। इसमें दिया जाए आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया है हस्ताक्षर, ऑप्शन बी दिया है दर्पण, ऑप्शन सी दिया है स्वर्ग, ऑप्शन डी दिया है अम्मा। तो इसकी अगर मैं बात करूं, देखो द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं जहां पे कोई वर्ण दो बार रिपीट हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अम्मा, तो ये हमारा कैसे आपका द्वितीय व्यंजन। चलेगा, नेक्स्ट बोलते हैं कि निम्न में महाप्राण है। तो पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए महाप्राण कौन से होते हैं। बोलते कि जिनके उच्चारण में मुख से अधिक श्वास बाहर निकलता है। इसमें जी अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और साथ ही साथ आपका ऊष्म व्यंजन श, पेट कटा श, स और ह। तो इसमें जो आपके पास गिवन दिया है जी आपके पास ऑप्शन में दिया है त, भ, ठ, र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट, ठ। नेक्स्ट चीज आपका बोलते कि निम्न में विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वाह वाह, ऑप्शन बी दिया है बाप रे, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके पास क्योंकि, ऑप्शन नंबर डी दिया है अरे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते कि री कैसा स्वर है। ऑप्शन ए दिया है व्यंजन, ऑप्शन बी दिया है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन सी दिया है दीर्घ स्वर, ऑप्शन डी दिया है प्लुत स्वर। तो देखो व्यंजन तो आपको पता ही है कि व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर अ का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर होता है जी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत कम मात्रा में समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना और प्लुत स्वर का आधा समय लगे। और प्लुत स्वर होता है जी जिसमें कि ह्रस्व स्वर का तिगुना और दीर्घ स्वर का दुगुना समय लगे। तो अ, ई, उ, री आ गया ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। तो 7 आ गए इस पे। प्लुत स्वर में होता है जी जिनका उच्चारण हम बहुत लंबा ले जाते हैं, जिससे आपका बात करें ओम, राम, तो ऐसे वर्ण शब्द इस पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलते हैं कि संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है प, ऑप्शन बी दिया है ज, ऑप्शन सी दिया है ट, ऑप्शन डी दिया है च। तो ये क्वेश्चन जी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि श, पेट कटा श, स और ह। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 71। बोलते कि शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए दिया है आधीन, ऑप्शन बी दिया है बीमारी, ऑप्शन सी दिया है कवि, ऑप्शन डी दिया है दरोगा। तो ये आधीन नहीं होता जी, अधीन होता है। बीमारी में जी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मात्रा की गलती है, कवि बिल्कुल सही है, दरोगा में भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोलते हैं कि शचींद्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है शुचि जमा इंद्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपके पास शचि प्लस इंद्र, ऑप्शन सी दिया है आपके पास सचि जमा इंद्र, ऑप्शन डी दिया है सूची जमा इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं बात करूं तो ये गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बोलते हैं नी प्लस फल की संधि है। तो पहले तो ये विसर्ग संधि है। इसका ऑप्शन ए दिया है निरा जमा फल, ऑप्शन बी दिया है नी सफल, ऑप्शन सी दिया है निष्फल, ऑप्शन डी दिया है निर्फल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द
जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है तत्सम, ऑप्शन बी दिया है तद्भव, ऑप्शन सी दिया है देशज, ऑप्शन नंबर डी दिया है विदेशज। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में है उन्हें बोलते हैं आपका तद्भव, क्योंकि तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी से अपरिवर्तित होकर आए हैं, जो कि सेम एज इट इज हिंदी में वही किया जाता है और आपका संस्कृत में भी वही किया जाता है। तद्भव वो होते हैं जो परिवर्तित होके आते हैं, देशी भाषाओं से लिए जाते हैं और विदेशी जो अन्य भाषाओं से संग्रहित शब्द है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 75। अब बोलते हैं कि तत्सम शब्द नहीं है, तो कर्ण दी है, जीव दिया है, चंद्र दिया है, आम्र दिया है। तो कर्ण जी ये तत्सम है क्योंकि इसका जो तद्भव बनता है कान। जीव जी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि तत्सम होता है इसका जीवा। चंद्र भी जी आपका तत्सम है क्योंकि तद्भव होता है चंद्रमा। आम्र भी जी तत्सम है क्योंकि आम होता है तद्भव। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में लुंठित व्यंजन है, तो ध्यान रखना आपने लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन दिया है ह, र, भ, ज, इसका राइट आंसर रहेगा र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77। बोलते हैं कि संभव में उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है भव, ऑप्शन बी दिया है सम, ऑप्शन सी दिया है सम, ऑप्शन डी दिया है सम। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। बोलते कि गुण स्वर में समास है। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी दिया है द्विगु समास, ऑप्शन सी दिया है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी दिया है द्वंद्व समास। तो तत्पुरुष समास की बात करूं जी, इस पे जो आपका कारक की विभक्ति चलती है, हिंदी में कारक की संख्या होती है 8, लेकिन अगर मैं बात करूं आपका तत्पुरुष समास की तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं आपके 6, यानी कि कर्ता और संबोधन कारक को हटाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका द्विगु समास की, तो द्विगु समास जी आपका संख्यात्मक रहती है, जैसे तिरंगा, चौमासा इत्यादि इसके एग्जाम्पल रहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास वो समास होते हैं जिसमें कि प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे अ, नि, वर, यथा, प्रति, वे, व इत्यादि। द्वंद्व समास में जी विलोम शब्द चलता है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो ये सारे किसमें आएंगे द्वंद्व समास में। लेकिन घुड़सवार की अगर मैं बात करूं, घोड़े पर सवार यानी कि मैं पर, यहाँ पे आपका मैं बात करूं तो अधिकरण समास, क्योंकि अधिकरण कारक का यूज हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चीज आपका बोलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन दिया है वर्ण, ऑप्शन बी दिया है शब्द, ऑप्शन सी दिया है व्यंजन, ऑप्शन डी दिया है वाक्य। तो देखो सबसे पहले जी वर्ण आते हैं। जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो वो वर्णों को बोलता है, ऐसे बोलता रहता है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है वो शब्द बनाता है। जैसे मैं बात करूं आपका कि कमल, तो वो बोलेगा कमल, कमल। धीरे धीरे वो क्या करता है, उनका सेंटेंस बनाना स्टार्ट करता है कि कमल घर जाता है। तो इस तरह से बनता है ये सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बोलते कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, वह डैश में मिला रहता है। तो अ की मुझे कोई भी मात्रा नहीं होती, वह डैश में मिला रहता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर व्यंजन, क्योंकि वर्णमाला सिर्फ स्वर सिर्फ व्यंजन, अ की कोई मात्रा नहीं होती। देखो तो अ आपका वर्णमाला में भी आता है, सिर्फ स्वर में नहीं आता है और सिर्फ व्यंजन में नहीं आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में मिला रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि व्यंजन का उच्चारण सदा डैश की सहायता से होता है। ऑप्शन ए दिया है स्वर, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्ण, ऑप्शन सी दिया है व्यंजन, ऑप्शन डी दिया है वर्णमाला। तो व्यंजन का उच्चारण जी विदाउट स्वर के बिल्कुल भी संभव नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते हैं कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता होगा जी, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस स्थान के आधार पर होता है, अ कुह विसर्ग नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मुर्दा, लतुसा नाम दंत, उपवर्ग नाम ओष्ठ, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ और व दंतोष्ठ। तो भैया लता मंगेशकर जी के सॉन्ग को याद करने से बेस्ट है कि आप ऐसे सॉन्ग को हमारे ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ च की, तो इचु यशा नाम तालु, तो क्या होता है जब का इचु यशा नाम तालु, तो क्योंकि च में ही ज आता है, च छ ज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी तालु। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, बोलते कि पीतांबर कैसा शब्द है। तो पीतांबर आपको पहले लग गया होगा पता कि पीतांबर पीले है वस्त्र, जिसके किसके, भगवान कृष्ण के। और आपकी अगर मैं बात करूं रूढ़ कौन से होते हैं, जिनका कि खंडन मंडन करने पर कुछ नहीं होता। यौगिक शब्द है तो दो रूढ़ शब्दों से बना होता है, या आपका उपसर्ग और प्रत्यय से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ जी आपकी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, बोलते कि सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मंजुल, ऑप्शन बी दिया है चारु, ऑप्शन सी दिया है रुचिर, ऑप्शन डी दिया है सिंदूर। तो यहाँ पे मंजुल भी होता है, चारु भी होता है, रुचिर भी होता है, सिंदूर नहीं होता। सिंधु की बात करूं तो ये समुद्र का पर्यायवाची रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, बोलते कि घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बादल, ऑप्शन बी दिया है हथौड़ा, ऑप्शन सी दिया है घना, ऑप्शन डी दिया है वरिष्ठ। तो वरिष्ठ जी इसका नहीं होता, बाकी सारे रहते हैं। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि भूखे प्यासे में समास है। भूखे प्यासे में समास है, तो यहाँ पे जी मैं बात करूं एक और से विलोम शब्द का ही हुआ है, भूखा भी और प्यासा भी, और बीच में आपका किसका यूज हुआ है, आपका योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास आपको पता है कि द्विगु समास कैसा होता है, संख्यात्मक होता है। द्वंद्व समास आपका विलोम शब्द होता है। कर्मधारय समास में क्या होती है कि पहला दूसरे की विशेषता को प्रकट करता है। अव्ययभाव समास में आपको पता ही है कि आनिवर, यथा, प्रतिव्यय इत्यादि। चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका बोलता है कि अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, आई, अच, अच्छा, आई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई। नेक्स्ट आपका बोलते हैं कि पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है थोड़ा बहुत, ऑप्शन बी दिया है धीरे धीरे, ऑप्शन सी दिया है खाना पीना, ऑप्शन डी दिया है सुबह शाम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रिपीटेशन हो रही है धीरे धीरे की। अगला क्वेश्चन है जी, बोलते कि गंगा हिमालय से निकलती है में कारक है। तो ऑप्शन ए दिया है कर्म कारक, ऑप्शन बी दिया है करण कारक, ऑप्शन सी दिया है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी दिया है संबंध कारक। तो अगर मैं बात करूं आपकी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गंगा हिमालय से निकलती है। तो भाई गंगा हिमालय से निकलती, तो हिमालय और गंगा की क्या हो रही है, जुदाई हो रही है। जुदाई का केस आपका अपादान कारक में रहता है। करण में तो साधन की प्रमुखता रहती है, जैसे राहुल ने चाकू से आम काटा। कर्म की अगर मैं बात करूं कि वे माँ ने गाय को पानी दिया, ठीक है। संबंध कारक की राजा की पुत्री, ऐसे आपके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90, बोलते कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, इस वाक्य में क्रिया है अक्रमक, सक्रमक, प्रेरणार्थक, उपरोक्त, सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रमक। तो ये था जी हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 9। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा भाई, अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी लाइक मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।